Hello everyone, welcome to Always Rise. So in this video we will discuss right claims and powers. तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्लस जो है कितने टाइप्स ऑफ थियरीज हैं ऑफ राइट्स, और इसमें साथ में आपके नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स का भी हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, और ये जो है आपके एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए तथा आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इससे पहले वीडियो शुरू करें, देयर इज स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर यू कि 19 एंड 26 दिसंबर को पेपर 1 का आपका जो है स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, और इसमें जो है आपको अप टू 100% जो है स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो मेक श्योर जो है आप इस टेस्ट को लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को भी इससे आप एनालाइज कर सकते हो। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, एंड वहाँ पे आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोड साकरिन एनटीए टू अनलॉक। और अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं देन ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस कोड। इससे आपको क्या मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ाती है, यू कैन चेक आउट हर कोर्सेस एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राइट क्लेम्स एंड पावर ये क्या होता है बेसिकली। तो जो राइट होते हैं दे आर इंडीड क्लेम्स। हम सभी को पता है कि एक राइट क्या है, वो क्लेम है, लेकिन हर एक क्लेम जो है राइट नहीं होता है। तो वाई वी आर सेइंग इट, फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है किसी को सपोज बोल रहे हो, कुछ क्लेम कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, फॉर एग्जाम्पल मे बी इट इज नॉट योर, ये आपका क्लेम हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज नॉट राइट। वाई दिस इज नॉट राइट इज जस्ट एन एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि वाई दिस इज नॉट राइट। ये सिर्फ क्लेम है आपका, आपने क्लेम किया, बिकॉज एक क्लेम तब तक राइट नहीं हो सकता है जब तक कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा, सबसे पहले आपकी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। तो अगर सोसाइटी में वो रिकॉग्नाइज हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक राइट की तरफ आपका डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैरिज, मैरिज इसमें आप किससे शादी कर रहे हो, मैरिज एज ए, मैरिज जो है एक इंस्टीट्यूशन है, तो मैरिज जो है इट इज सोशली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। और इसके बाद से अभी भी राइट जो है ये आपका पूरा राइट नहीं हो जाता है, अभी भी ये क्या है, क्लेम से राइट होने का एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से राइट कब होगा, जब ये एनफोर्स भी हो जाएगा। तो एनफोर्स जब जुडिशरी द्वारा हो जाएगा या फिर इसको सैंक्शन मिल जाएगा जुडिशरी द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा या फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। तो राइट आर इंडीड क्लेम्स, ठीक है, बट एवरी क्लेम इज नॉट अ राइट। अ क्लेम इज नॉट अ राइट इफ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और इसी तरीके से इट इज नॉट अ राइट इफ इट इज नॉट एनफोर्स्ड। तो क्लेम्स जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स जो कि एनफोर्स नहीं होते हैं वो पावरलेस क्लेम्स होते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो क्लेम जो है राइट कब बनेगा, जबकि वो रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी हो, और वो राइट तब बनेगा जब वो एनफोर्स्ड बाय स्टेट हो। तो दोनों में से या तो ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करे या फिर एटलीस्ट जो है एक क्राइटेरिया को फुलफिल करे। वो पूरी तरीके से राइट कब बनेगा, जब स्टेट द्वारा भी आपका ये एनफोर्स हो जाए, ठीक है। सो राइट्स बेसिकली क्या होते हैं, तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को समझते हैं कि राइट्स वो क्लेम्स होते हैं या फिर वो सोशल क्लेम्स होते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड इट कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ राइट्स की राइट्स आर दोज क्लेम्स और दोज सोशल क्लेम्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो इंसान है उनके पास राइट क्यों है, वाई राइट्स आर नेसेसरी। तो बिकॉज बाय नेचर दे आर ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए जो है उनके पास राइट्स हैं, ठीक है। बाय नेचर दे आर ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब है कि भाई एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक सोसाइटी से वो एक स्टेट में रह रहे हैं और उन्होंने अपना एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार किया है, इसीलिए उनके पास राइट है, बिकॉज बाय नेचर दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो अब जो है यहाँ पर कुछ आपके डेफिनेशंस आते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर आप हॉलैंड की डेफिनेशन को देखो तो ये क्या करते हैं, ये राइट को तो मानते हैं लेकिन ये राइट को जो है सोसाइटी के स्ट्रेंथ के थ्रू में मानते हैं।
मतलब इंडिविजुअल क्लेम हो सकता है, बट टिल द टाइम सोसाइटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है या फिर सोसाइटी में इस क्लेम का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तब तक वो राइट नहीं कहलाएंगे। तो सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से हॉलैंड जो है वो राइट को डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं कि वन मैन्स कैपेसिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्ट ऑफ अदर्स, यानी एक इंसान की कैपेसिटी जो अपने एक्ट से क्या करे, दूसरे के एक्ट को इन्फ्लुएंस करते, नॉट बाय हिज ओन स्ट्रेंथ, जरूरी नहीं है कि उसका खुद का स्ट्रेंथ हो, बट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी। तो ये सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से क्या करते हैं, राइट को दिखाने की कोशिश करते हैं, दैट इज हॉलैंड। अब आते हैं विल्डे। तो ये क्या करते हैं, ये सोशल क्लेम को बहुत ही कैजुअल ट्रीटमेंट देते हैं और एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते जितना कि हॉलैंड मानते हैं। तो अ राइट इज अ रीजनेबल क्लेम, तो ये क्या बोलते हैं कि राइट क्या है, एक रीजनेबल क्लेम है टू फ्रीडम इन द एक्सरसाइज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। ठीक है, यानी अगर आपका क्लेम रीजनेबल है, सर्टेन एक्टिविटीज में जो है उसकी फ्रीडम इन्वॉल्व हो रही है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, सो दैट इज आपका राइट अकॉर्डिंग टू विल्डे। देन कम्स आपके बोसेंक्विट। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी लेते हैं प्लस स्टेट के भी पर्सपेक्टिव से लेते हैं। तो एक तरीके से स्टेट की अथॉरिटी का जो सिचुएशन है हमको बॉन्स्क्वेट की डेफिनेशन में देखने को मिलता है। तो अ राइट इज अ क्लेम रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स जो कि आपके राइट के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी अलग से थियरी है, यानी बाकी सारी थियरी में इनकी एक अलग से थियरी है, थियरी ऑफ राइट्स बाय लास्की। तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ, मतलब राइट्स वो कंडीशन है सोशल लाइफ की जिसके बिना नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। यानी अगर ये राइट्स नहीं होंगे सोशल लाइफ में, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो इंसान जो है अपनी बेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाएगा या फिर वो अपने पर्सनैलिटी को बेस्ट तरीके से नहीं शो कर पाएगा। तो दैट इज what Lasky defines. So he gives a very important definition or very important place to rights in human life. So what are the different theories जो कि हम लोग पढ़ेंगे in our next videos. So सबसे पहले है theory of natural rights. theory of natural rights का क्या मतलब है, state of nature में जो है rights का होना। एक तरीके से आप केवल नाम नाम से देखो तो स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास कुछ राइट्स हैं, सो दैट इज आपके नेचुरल राइट्स। लीगल राइट्स जो कि आपके एनफोर्स्ड बाय स्टेट हो या फिर आपके जुडिशरी द्वारा क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट जो कि आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड हो। सोशल वेलफेयर थियरी ऑफ राइट्स, मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट्स, लास्किस्ट थियरी ऑफ राइट एंड थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो दीज आर द थियरीज ऑफ राइट्स जो कि आपके सिलेबस में है और जो कि आपको जानने चाहिए। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच ईच एंड एवरी राइट, तो हम लोग थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स जो है इसके मेन एडवोकेट कौन से हैं या फिर मेन ऑथर कौन से हैं जिन्होंने इस थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स को दिया है। तो सबसे पहले हैं आपके थॉमस हॉब्स, लेवियाथन में इन्होंने जो है नेचुरल राइट्स का जिक्र किया है। जॉन लॉके, ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एंड जे रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने जो है नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट दिया था। सो व्हाट इज नेचुरल राइट्स, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं आपके कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट का क्या मतलब है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या फिर एक तरीके से स्टेट की जो फॉर्मेशन है उसमें इन्होंने बताया कि स्टेट और सोसाइटी के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जो भी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं दे आर नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। सो आफ्टर हैविंग प्रोवाइडेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दे होल्ड द व्यू दैट देयर वर नेचुरल राइट्स, यानी कुछ राइट्स जो हैं जो कि ह्यूमन के पास हैं, दे आर पोजेस्ड बाय द मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मतलब जब स्टेट नहीं था। ठीक है, एक होता है नेचर ऑफ स्टेट, एक होता है स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर। तो यहाँ पर व्हेन स्टेट इज नॉट देयर देन आल्सो देयर आर सर्टेन राइट्स जो कि मैन के पास हैं। सो दीज राइट्स आर वर एट्रीब्यूटेड टू इंडिविजुअल्स एज इफ दे वर द एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैन एज मैन, यानी एक मैन यहाँ पे इन जनरल सिर्फ आदमी नहीं है, फीमेल आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो
सिर्फ उस इंसान के इंसान होने की वजह से कुछ जो है राइट्स हैं जिसकी वजह से वो इंसान है, या फिर उसके इंसान होने की एक प्रक्रिया को दर्शाता है, या फिर उसकी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने के लिए वो राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में प्रोवाइड किए गए हैं, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज मतलब जस्ट बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। सो दैट इज आपका एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैन। जैसे कि अगर आप थॉमस हॉब्स का देखो तो राइट टू लाइफ इज एसेंशियल, मतलब ये इतना एसेंशियल है कि अगर स्टेट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस राइट तो स्टेट को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसे ही थियरी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ अगर आप देखोगे तो लॉ के में, सो दीज आर द थिंक, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो द कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट देयरफॉर डिक्लेयर दैट राइट्स आर इनएलिएनेबल, यानी राइट्स क्या है, इनएलिएनेबल है, इम्प्रेस्क्रिप्टेबल है एंड इन डिफिजिबल है, यानी दे वो राइट्स जो है कोई भी छीन नहीं सकता है, उनको जो है आप इंसान से अलग नहीं कर सकते हो। सो that is all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. And this is my group PSIR by Ankita Gupta Telegram group. So I'll give you PDF there if you want. And कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, you can directly ask me from there. And thank you. All the best. Take care.